हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो रिटन टेस्ट हुआ था उसकी जीके के क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों, जब भी पेपर सेट किया जाता है तो पेपर सेटर हमेशा दूसरे स्टेट्स में हुई सेम भर्तियों के पेपरों को भी कंसल्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था सोलर सेल किससे बनता है? सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, एल्यूमिनियम से, डी, ए व बी दोनों से। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ए, मतलब ए व बी दोनों से बनता है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से बनता है सोलर सेल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। तो ये ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेड से जो हमारी रक्षा करता है वो ओजोन परत ही है। तो ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? एक्सरे, गामा रे, बीटा रे या सभी? तो इसका राइट ऑप्शन है गामा रे। कोबाल्ट 60 से गामा रे निकलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो जीमॉन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय या ऊष्मगति के सिद्धांत? तो इसके लिए राइट ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट पे जो है बिग बैंग थ्योरी बेस्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो इसमें न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न दोनों सही हैं या कोई सही नहीं है? तो इसके राइट ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न मीन्स फूटना और फ्यूजन मीन्स जोड़ना। तो जो हाइड्रोजन बम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है? ऑक्साइड विलोपित, टंगस्टन, थोरियम मुक्त या जेनर? तो ऑक्साइड विलोपित इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य में नाभिकीय ईंधन, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन मतलब जो सूर्य रोशनी हमारे को प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन होती है। तो और उसमें जो मेन ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हाइड्रोजन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, छिद्र कार्य करता है परमाणु जैसे धनात्मक आवेश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है? लाल दैत्य, छोटा पीला बॉन, सुपरनोवा या पल्सर? तो इसका राइट ऑप्शन है पल्सर। इसके बाद किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से डैश है। मतलब किसी चालक तार का जो उसका रेजिस्टेंस है वो तापमान अगर बढ़ जाए उस तार का तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस जो बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रेडियो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें प्रवाहित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा रंग है? मीन्स जो रेडिएशंस होती हैं कौन सा रंग इनको ऑब्जर्व करता है सबसे अच्छा? काला, हरा, सफ़ेद या लाल? तो इसके लिए ब्लैक कलर सब राइट ऑप्शन है। ब्लैक जो है रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 13, डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ऑलिकमल, लैक्टिकमल या मेलाइकमल? तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट बनाने में यूज़ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एंडोस्कोपी किस विधि से होती है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है प्रकाशमिति, तरंग दैर्घ्य या ज्योति फ्लक्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन सी, ज्योति फ्लक्स यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गया? मुद्रा बैंक जो है ये काफ़ी चर्चित विषय था। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन है लघु कारोबार, सीमांत, किसान, गरीब, महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्र? तो इसका राइट ऑप्शन लघु कारोबार है। तो मुद्रा बैंक जो लघु कारोबार के लिए हेल्प करता है। भारत में निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? जो बीमा कंपनियां हैं इन पे
कौन सी अथॉरिटी है जो काम करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है IRDA। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर उसने त्यागपत्र देना हो तो किसको देता है, तो वो उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो राइट ऑप्शन थर्ड है लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी या बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका राइट ऑप्शन है W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी नहीं, शायद सुरेंद्रनाथ बनर्जी है इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए लाई को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। तो जो अकबर ने दीन ए लाई धर्म चलाया था उसके मूर्खतापूर्ण काम की संज्ञा दी थी, वो था अंग्रेज राइटर था एक विसेंट स्मिथ, उसने कहा था कि ये एक बुद्धिमानी नहीं, एक मूर्खतापूर्ण कार्य था अकबर का, जो उसने अपना ही धर्म चला लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये है पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट में बारिश ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो जैविक विविधता है वो बड़ी जल्दी चेंज होती है, तो इसलिए इसको वहाँ का हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्यूफर्ट स्केल यानी पैमाना है ये, ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है। तो इसमें वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति या भूकंप की तीव्रता। तो इसके लिए राइट ऑप्शन थर्ड है हवा की गति। क्वेश्चन नंबर 23, कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी कराने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसको जैव उपचारीकरण कहा जाता है, जैसे मतलब छोटे छोटे जीवों का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। तो ये जो रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे, ब्रिज, तो इसमें राइट ऑप्शन है रिपीटर। इसके बाद प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, समुद्र का जल। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। तो कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन सेकंड है भूतापीय ऊर्जा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। सेवन मॉन्क, अल्फा सेंचुरी, बिग डिपर या स्मॉल बियर। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में सप्तऋषि को क्या किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 3 बिग डिपर। इसके बाद ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीकी है। मतलब ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है कि ब्रिज नाम किस स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। तो एथलेटिक्स, कुश्ती, भारोत्तोलन, कराटे। तो इसका राइट ऑप्शन कुश्ती। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। तो दैट इज़ राइट ऑप्शन इज़ दास कैपिटल। दास कैपिटल बड़ी फेमस है जो समाजवाद के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 ही, क्योंकि नाम से शहरी है तो शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है एंथ्रासाइट। बिटुमिन्स, पीट, लिग्नाइट को छोड़ दीजिए, राइट ऑप्शन एंथ्रासाइट है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। ये भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट किस देश में उपयोग की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन चीन है, भारत से भी आगे चीन है। इसके क्वेश्चन नंबर 33, पौधों में जाइलिन की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलिन जल का वहन राइट ऑप्शन है इसका।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अम्लीय तरल, लवणीय तरल, एल्कलाइन तरल या क्षारीय तरल, मीन्स एसिडिक लिक्विड या लवणीय तरल या एल्कलाइन या क्षारीय। तो इसमें एसिडिक ही होता है। और फॉर्मिक एसिड, ये बड़ा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा एसिड होता है इनके डंक में। तो मैक्सिमम जो चींटियाँ, मधुमक्खी, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये भी क्वेश्चन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, मृत्तिका प्रणाली, आय पद्धति। तो इसका राइट ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मृत्तिका अधात्री प्रणाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संघ के मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट ऑप्शन संसद है। इसमें आपने ध्यान देना है कि जो भी भारत में या कानून बनते हैं या हटाना जो भी काम होता है वो संसद का होता है, बाकी किसका नहीं होता, सब सुप्रीम संसद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? मतलब संकल्प परियोजना जो है किस काम के लिए आरंभ की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन 3, एड्स समाप्त करने के लिए। उसके बाद ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी से भी रिलेटेड, जो समुद्र में ज्वालामुखी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ज़्यादातर प्रशांत महासागर को ही चूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज प्रशांत महासागर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पट्टिका रोग हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर किस भाग में स्थित होती है? तो ये नाक, कान, आँख, गला, तो ये कान में ही होती है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 का यूस्टोकी नलिका। क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका सही ऑप्शन सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, दिष्ट धारा की आवृत्ति डैश है? दिष्ट धारा डीसी करंट की आवृत्ति जो है, इंटेंसिटी जो है वो 0 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड यजुर्वेद है। ये आपने वेदों से जो मेन क्वेश्चन आते हैं, इन चारों वेदों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो अगर धार्मिक अनुष्ठानों की बात आएगी तो यजुर्वेद को चूज़ करना है आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? सबसे चर्चित योजना है ये। तो ये सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण से है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट होगा आगे भी, क्योंकि ये सबसे चर्चित योजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। फसल, पौधे या इस तरह के ऑप्शन नहीं है इसमें। कृषि शास्त्र में हमेशा पौधों और पशुओं को ही उन्नत किया जाता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें 45 क्वेश्चन जीके के आए थे, तो मैंने आप तक लाए हैं। ये राजस्थान कांस्टेबल भर्ती का पेपर था। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विभिन्न राज्यों के जो कांस्टेबल भर्ती हुए उनके पेपर डिस्कस करूँगा। टिल देन, थैंक यू।